जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मदनी का एक नया बयान, एक नई आग और सियासत में उठा बड़ा तूफान। जी हां, मौलाना मदनी और उनके विवाद से नाता एक बार फिर गर्म हो गया है। मदनी का ताजा बयान कि असली जिहाद आतंकियों से लड़ना है ने राजनीतिक गलियारों को रणक्षेत्र में बदल दिया है, जहां धर्म, सियासत और बयानबाजी के इस भारी शोर में बड़ा सवाल है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। क्या ये जिहाद की परिभाषा पर नई बहस है या राजनीति की नई दिशा? दरअसल 29 नवंबर को भोपाल में नेशनल गवर्निंग की बैठक में उनके बयान के बाद शुरू हुआ विवाद अब तक थमा नहीं था कि इसी बीच जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी ने एक इंटरव्यू में जिहाद देश की राजनीति और कानूनी एजेंसियों की कार्यवाही पर खुलकर बात की। उन्होंने अपने स्टैंड को सही ठहराते हुए कई तर्क भी दिए। क्योंकि एग्रेसिव तब होगा जब हम ये कहेंगे कि जिहाद है होगा और भारत में अब जिहाद करना, और वो भी जिहाद में वो माने जो माना आप लेते हैं जिहाद का, और जिस माने को ये सब लोग बयान करते हैं जलील करने के लिए, इस्लाम को गाली देने के लिए, तो उस माने में अगर कहेंगे तो एग्रेसिव होगा। और अगर समझाने के लिए कहा जाएगा, सिचुएशन बताने के लिए कहा जाएगा कि देखो भेड़िया आ रहा है, जरा होशियार रहना, तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज होगी। आप उसको फिर एग्रेसिव नहीं समझेंगे अगर पूरा देखेंगे सारी चीजों को। वही मैं कहना चाहता हूँ। ऐसे में एक और जहां मदनी सफाई दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम धर्मगुरु चौधरी इब्राहिम हुसैन ने उनके बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये ऐसा है जैसे पहले थप्पड़ मारो और फिर सॉरी कह दो। मौलाना महमूद मदनी साहब की दोहरी सोच दिखाते हैं। कहीं ना कहीं जो उनके अंदर एक देश में विभाजन करने की, देश को नुकसान पहुंचाने की, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोरी और अविश्वास पैदा करने की उनके बयान में बात थी, वो जो बात दिल में थी वो जबान पे आई। अब उनका कहना है कि हम आतंकवाद के खिलाफ और विकास के कार्यों में देश के साथ में है। ये दोनों बातें, दोनों बयान ये कैसे एक साथ में हो सकते हैं? पहले आप किसी का चांटा मार दें और फिर कहें कि सॉरी, तो जो दर्द होता है वो दर्द तो रहता ही है, सॉरी कहने से कोई बात पूरी नहीं होती है। उधर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी मदनी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मदनी सुन ले, तुम्हारे इरादों को ये हिंदुस्तान की जनता कुचल के रख देगी। हिंदुस्तान की एकता, हिंदुस्तान के लोगों का देश के प्रति समर्पण तुम्हारे नापाक इरादों को किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देगा। गौरतलब है कि शब्दों का खेल कभी कभी बड़ा बवाल खड़ा कर देता है। ऐसे में जिहाद भारत की राजनीति और सुरक्षा बहस में हमेशा से सबसे संवेदनशील शब्द रहा है। कई बार इसे आतंकवाद से जोड़कर देखा गया और कई बार गलत तरीके से समझा गया, लेकिन मदनी की टिप्पणी ने एक बार फिर सुर्खियां बना दी। हालांकि अपने विवादित टिप्पणी के बाद उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई विवादित बयानों पर सफाई भी दी। उन्होंने अपने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि 2011 में वंदे मातरम मुद्दे पर बहस हुई थी। स्कूलों में लाइन में खड़ा करवाकर इसे गाने के लिए मजबूर करना गलत है। ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। जरूरत पड़ी तो इसे चुनौती देंगे। वहीं जिहाद पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिहाद का आतंकवाद या हिंसा से कोई संबंध नहीं। राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा के मसलों पर हम एकजुट हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट पर भी अपने बयान की सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक संगठन का प्रतिनिधि हूँ। देश के हालात पर अपनी बात रखना मेरा हक है। इसके बाद मुसलमानों में असुरक्षा की भावना पर उन्होंने कहा कि हमें ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया गया है जहां लगता है कि हमें हाशिए पर धकेला जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि माहौल डराने वाला है, इसलिए चेतावनी दी थी। बता दें कि ये इंटरव्यू उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिया, जिसमें वे उन सभी सवालों का जवाब देते दिखे जो पिछले कुछ दिनों से देश की सियासत को झकझोर रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके कुछ बयानों को संदर्भ से हटकर समझा गया और इससे पैदा हुए भ्रम के लिए वे जिम्मेदारी लेते हैं।
हालांकि मौलाना मदनी ने अपने बयानों का सिलसिला बंद नहीं किया है, लेकिन जिस विवाद से राजनीतिक माहौल गर्म किया उस पर सफाई देकर उन्होंने थोड़ी राहत जरूर पहुंचाई है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये बहस यहीं थमेगी या कोई नया बयान फिर से चिंगारी बनकर उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं